इस वीडियो में हम कंटिन्यूअस सीरीज का अरिथमेटिक मीन एज्यूम मीन मेथड से कैलकुलेट करना सीखेंगे। एज्यूम मीन मेथड को शॉर्टकट मेथड भी कहा जाता है। हमने ये देखा कि कंटिन्यूअस सीरीज का अरिथमेटिक मीन वैसे ही कैलकुलेट होता है जैसे डिस्क्रीट सीरीज का अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट होता है, लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज में जो क्लास इंटरवल दिया रहता है पहले हम उसका मिड वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको वैल्यू ऑफ द वेरिएबल मान लेते हैं। ओके, तो एज्यूम मीन मेथड से कंटिन्यूअस सीरीज के अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला है x bar is equal to a plus sigma of d into f डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ f। यहाँ पे a रिप्रेजेंट कर रहा है एज्यूम मीन, d रिप्रेजेंट कर रहा है डेविएशन ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल फ्रॉम अरिथमेटिक मीन और f रिप्रेजेंट कर रहा है रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप जो है एज्यूम मीन मेथड से कंटिन्यूअस सीरीज का अरिथमेटिक मीन निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हमें मालूम है कि कंटिन्यूअस सीरीज जब दिया रहता है तो हम कंटिन्यूअस सीरीज की हर क्लास इंटरवल के मिड वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने मिड वैल्यू फाइंड किया। मिड वैल्यू होता है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल प्लस अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल डिवाइड बाय 2। तो रेस्पेक्टिव क्लास इंटरवल का हम मिड वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले का है 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 5। इसी तरह हम बाकी सब क्लास इंटरवल का भी मिड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ओके, सो 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 15, 20 plus 30 divided by 2 is equal to 25, 30 plus 40 divided by 2 is equal to 35 and 40 plus 50 divided by 2 is equal to 45। तो हमारा रेस्पेक्टिव मिड वैल्यूज आ गया। पहले क्लास इंटरवल का 5, दूसरे क्लास इंटरवल का 15, तीसरे क्लास इंटरवल का 25, चौथे क्लास इंटरवल का 35 और पांचवें क्लास इंटरवल का 45। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम मीन को एज्यूम करेंगे इन्हीं मिड वैल्यूज में से। तो यहां पे मैंने जो मीन को एज्यूम किया वो मैंने मान लीजिए 25 किया। ओके, तो अब मेरा फॉर्मूला क्या है अरिथमेटिक मीन निकालने का, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा ऑफ d इंटू एफ डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ f। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, d की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू मैंने 25 एज्यूम कर लिया है, तो d जो है डेविएशन डेविएशन निकलता है वेरिएबल की हर एक वैल्यू में से जब हम एज्यूम मीन को माइनस कर देते हैं। तो यहां पे हमने x को जो क्लास इंटरवल में था कन्वर्ट करके मिड वैल्यूज में कर दिया। अब इस मिड वैल्यूज में से हमने एज्यूम मीन लिया है। अब हम हर एक मिड वैल्यू में से एज्यूम मीन से डेविएशन लेंगे। ओके, तो पहले क्लास इंटरवल का डेविएशन है 5 माइनस 25 इज इक्वल टू -20। दूसरे क्लास इंटरवल का इसी तरह से 15 माइनस 25 विच इज इक्वल टू -10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10 और 45 माइनस 25 ये हो गया 20। ओके, थर्ड स्टेज में हमने डेविएशन एज्यूम्ड मीन से हर एक मिड वैल्यू का निकाला। फोर्थ स्टेज में हम क्या करेंगे, इस डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो फोर्थ स्टेज में हमने फ्रीक्वेंसी से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारी वैल्यूज आ गई d इंटू एफ -20 इंटू 5, ये हमारी आ गई -100। ओके, -10 इंटू 12 -120, 0 इंटू 38 0, 10 इंटू 22 220 एंड 20 इंटू 23 460। ओके, अब फिफ्थ स्टेज में हम क्या करेंगे, ये डेविएशन को जिसको हमने रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया है इसका सम निकाल देंगे। तो सम ऑफ d इंटू एफ फाइंड करेंगे। सम ऑफ d इंटू एफ यहां पे हमारा है दैट इज इक्वल टू 460। ओके, अब लास्ट स्टेज में हम अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हमने यहां पे देखा कि x बार है दैट इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन जो कि हमने यहां पे 25 लिया है, प्लस सिग्मा ऑफ d इंटू एफ इस कंटिन्यूअस सीरीज के लिए हमारे पास आ गया 460। उसको हम डिवाइड करेंगे सिग्मा ऑफ f। नाउ सिग्मा f जो है हमारा जो कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है दैट इज इक्वल टू 100। तो हमने 460 को 100 से डिवाइड किया और अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25, 460 डिवाइड बाय 100 इज 4.6। सो हमारा अरिथमेटिक मीन एज्यूम मीन मेथड से आ गया 29.6। आई होप आपको एज्यूम मीन मेथड से कंटिन्यूअस सीरीज का अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना आ गया।
ये 6 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में हम मिड वैल्यूज निकालेंगे क्लास इंटरवल का, सेकेंड स्टेज में हम मीन को एज्यूम करेंगे और उस एज्यूम मीन से हर मिड वैल्यू का डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। जो डेविएशन हमारा आ गया उसको रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसको एडअप कर देंगे। एडअप करने के बाद जो वैल्यू आई है उसको हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है सिग्मा एफ है उससे डिवाइड कर देंगे और फाइनली उसमें जब हम एज्यूम मीन को ऐड कर देंगे तो हमारा अरिथमेटिक मीन निकल आएगा। ओके